ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार नहीं है, इसके पर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, वो इंसान कभी हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला से हो। बेशक अल्लाह ताला से उम्मीद है और कामिल यकीन है तो इंशाल्लाह आपकी जीत ही जीत है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो लास्ट थर्सडे वाले दिन से लेके फ्राइडे वाले दिन तक हमने करेक्शन देखी मार्केट के अंदर, और आज उसी को हमने कंटिन्यू होते हुए देखा। क्योंकि मार्केट के अंदर आज भी हमने देखा कि मार्केट में गिरावट रही। स्टार्टिंग थोड़ी सी यानी कि पॉजिटिव रही और उसके बाद फिर थोड़ी सी नेगेटिव रही और उसके बाद थोड़ी सी पॉजिटिव आई थी एक टाइम में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आई थी। और इसके बाद मार्केट 2100 पॉइंट माइनस तक गई। फाइनली मार्केट नेगेटिव क्लोज रही 2000 पॉइंट के साथ, मतलब 82,384 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में 1055 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि ज्यादा थे फ्राइडे से। फ्राइडे वाले दिन 1026 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी वॉल्यूम्स में इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में भी आज हमने देखा कि तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स के अंदर एक यानी नेगेटिविटी रही, जिसमें टॉप पर कमर्शियल बैंक थे, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, तमाम सेक्टर में प्रॉफिटिंग दी। लेकिन आज थोड़ा टेक्सटाइल थोड़ा बेहतर चल रहा था और शुगर और रियल एस्टेट वगैरह में थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने में आई। ओवरऑल अगर हम देखें स्टॉक मार्केट के हवाले से तो आज इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी अमेरिका और ईरान का जो तनाज़ा चल रहा है, जो मामला चल रहे हैं, उसके लेकर भी एक थोड़ा फेयर था मार्केट के अंदर। पूरे इंटरनेशनल लेवल्स पे भी एक थोड़ा सा मामला बना हुआ था, क्योंकि कहीं कोई ऐसा मामला ना हो जाए, कोई सी चीज़ ना हो जाए। लेकिन खैर हमारी मार्केट अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट के अंदर ठीक है, एक इंटरनेशनल प्रेशर जरूर था, लेकिन बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट के अंदर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा है नहीं। तो इस हिसाब से कोई घबराने वाली बात नहीं। हमारी मार्केट ऑलरेडी 27,000 पॉइंट गेन कर चुकी थी, तो उसकी करेक्शन ड्यू थी। उसके करेक्शन में यही था कि जो बहुत ज़्यादा स्टॉक बढ़ चुके थे, उनमें प्रॉफिटिंग आना ज़रूरी थी, उनके अंदर करेक्शन होना ज़रूरी थी। और ये बात अगर आप पिछले वीक के अंदर आप देखें तो आपको बार-बार बताया जा रहा था कि जो स्टॉक ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनमें प्रॉफिटिंग आएगी और जो डाउन है, वो परफॉर्म करते हुए नज़र भी आएँगे। आज यही हमने देखा कि जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जैसे कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे लास्ट 2 वीक्स के अंदर, तो उन्हीं के अंदर एक बड़ा एक सेलिंग आ रही थी। और जबकि जो छोटे स्क्रिप्ट्स थे, जैसे एफसीएससी को कैप लगा, मीडिया टाइम्स को कैप लगा, इसी तरह से फौजी फूड चला, ट्रीट कॉर्पोरेशन थोड़ा वर्क किया, एसएलजीएल चला। इसके साथ अगर हम देखें तो बहुत छोटे-छोटे स्क्रिप्ट जो थे, एसटीपीएल के ऊपर का लॉक लगा, निषाद पावर, एनसीपीएल, निषाद मिल, यानी कि ये बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा लोटे केमिकल चला। बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे भी थे जो परफॉर्म भी कर रहे थे। 161 कंपनीज पॉजिटिव परफॉर्म भी कर रही थी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पुराने इन्वेस्टर हैं, वो तो स्टॉक मार्केट को समझ चुके हैं कि मार्केट काम किस तरह से करती है और मार्केट में काम किस तरह से करना चाहिए। लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यही समझते हैं स्टॉक मार्केट को एक सट्टा बाजार समझते हैं। वो समझते ये कि हम सुबह जाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, पैसे लगाएंगे और सुबह जो रेट पे कुछ चीज मिल जाएगी और फिर अगर शाम में गिर जाती है तो बस ये डूब जाएगी, खत्म हो जाएगी, हमने बस फौरन बेच देना, पैनिक सेलिंग कर देते हैं। और अक्सर वही जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉसेस करते हैं और स्टॉक मार्केट को एक सट्टा बाजार समझ रहे होते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें। बेशक अगर आपको शॉर्ट टर्म में फायदा मिलता है तो आप इसको प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें, लेकिन अगर कोई चीज आपकी स्टक हो जाती है, कोई लेते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ ली हुई है, वो स्टक हो जाती है, तो उसको होल्ड करें, उसको पैनिक सेलिंग ना करें। क्योंकि आपकी जो चीज के प्राइस यानी एक आध दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आ जाते हैं। क्यों? कि अगर आपने सही लेवल पे उठाया हुआ है, सही रिसर्च करते हुए उठाया है, तो आपके पैसे कहीं नहीं जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप इसको सट्टा समझ के करेंगे कि नहीं यार सुबह लिया है और बस शाम को बेच के जाना है, क्योंकि शाम को बेच के जाऊंगा तो अगले दिन स्टॉक मार्केट नहीं खुलेगी, ये अगर कॉन्सेप्ट बना हुआ है आपके जहन में, या बहुत ज्यादा गिर जाएगी या पैसे डूब जाएंगे, तो फिर ये होगा कि जो आपका लॉस बढ़ता रहेगा और लॉस करते रहेंगे। स्टॉक मार्केट सट्टेबाजों के लिए नहीं है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए और उनके लिए जो इस गेम को समझते हैं, जो इस गेम को बखूबी करना जानते हैं। और इसी तरीके से हम गाइड भी कर रहे थे कि इसको आप जो है वो सट्टेबाजी में ना लाएं, इसको इन्वेस्टमेंट में लाएं।
तो इसी तरीके से हमने देखा कि आज बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी थे जो हाईली लिवरेज होते हैं, फ्यूचर होते हैं, आज वो फंसे हुए नजर आए, प्रेशर में नजर आए। लेकिन जो डिलीवरी वाले थे वो बड़े सुकून में थे। ठीक है, प्राइस कम हो रही थी, मगर कोई यानी प्रेशर नहीं था कि आप सेल करो करो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। डिलीवरी वाले हजरात के पास यही ऑप्शन होता है कि वो होल्ड भी कर लेता है, टाइम भी दे देता है, टाइम देने के बाद उसको एक अच्छा अमाउंट रिटर्न की सूरत में मिल भी जाता है। तो आज हमने प्रेशर देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई खास बड़ी यानी कि प्रेशर यानी सेलिंग नहीं थी इन्वेस्टर्स की तरफ से। इसके अलावा कुछ खबरों के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो ईरान में बदअमनी पर तेल की कीमत में इजाफा हुआ, और क्योंकि ये जो अमेरिका और ईरान का मामला चल रहा है तो इजाफा हुआ। मारी एनर्जी की जो रेटिंग है ट्रिपल ए की दर्जाबंदी बरकरार रखी। ये मारी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान में सोने की फी तोले कीमत में 7,700 रुपये बढ़ गई। जबकि अगर हम बाकी खबरें देखें तो दिसंबर 2025 में कारों की फरोख्त में 35% इजाफा हुआ। मेटको फूड ने गुजरावाला के प्लांट को एफएफएल में शिफ्ट कर दिया। ये भी खबर अच्छी थी। ओवरऑल अगर देखें तो खबरें सारी बेहतर थी, मगर ओवरऑल जो बड़ी खबर थी उसी वजह से थोड़ा मार्केट के अंदर और करेक्शन वैसे ही ड्यू थी, तो वो सारी चीजें एक साथ हो रही थी। सॉरी। अगर हम फिपिलिपि डेटा देखें तो फिपिलिपि डेटा के अंदर भी अगर आप देखेंगे फ्राइडे वाले दिन, तो फ्राइडे वाले दिन हमने देखा कि फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर, ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग साइड पर, फॉरेन इंडिविजुअल भी सेलिंग साइड पर थे। तो जबकि पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स बाइंग साइड पर, कंपनीज ने बाइंग की, बैंक्स ने बाइंग की, अदर्स और यानी कि इन बाइंग की। जबकि म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और इंश्योरेंस, इनमें हमने ब्रोकर्स, इनकी हमने थोड़ी सी सेलिंग देखी मार्केट के अंदर। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट आज तीसरे दिन अपनी करेक्शन को कंटिन्यू करते हुए नेगेटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त नो डाउट जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है, आपका क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 50 यानी कि $8 और 55 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। जो मामला हुए यानी अमेरिका और ईरान के हवाले से, क्रूड ऑयल में कोई चेंज नहीं है, ना कोई अपसाइड पे रैली बनी, ना कोई इस तरह से, क्योंकि कोई यानी कि कोई मामला हुआ नहीं है, बातें हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड सिल्वर में देखें तो गोल्ड सिल्वर ने इसका इम्पैक्ट जरूर लिया, क्योंकि गोल्ड आपका हायर साइड पे क्लोज हुआ था। इसी वजह से हमने $100 की रैली देखी गोल्ड के अंदर, और $89 प्लस है इस वक्त गोल्ड, 4590 के करीब चल रहा है। और सिल्वर अगर हम देखें तो इस वक्त जो चल रहा है सिल्वर यानी तकरीबन देखा जाए $83.91 के पास चल रहा है। सिल्वर अगर 83 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट करेगा, अदरवाइज तेजी में रहेगा। गोल्ड अगर 4500 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। और डॉलर इंडेक्स में मंदी यानी कि रह सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इस वक्त 9854 के पास चल रहा है। जब तक अमेरिका की कोई ठोस न्यूज नहीं होगी तब तक डॉलर यानी कि गेन नहीं करेगा। इसके साथ ही अगर रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट इस वीक के आगाज से ही ओवरसोल्ड है 987 पॉइंट, और जबकि मंथ और वीक के हिसाब से अगर हम देखें, मंथ और ईयर के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमने ये देखा था कि मार्केट ने पहले 1,87,000 का लेवल सस्टेन नहीं किया, फिर मार्केट ने 1,86,900 का लेवल ब्रेक किया, और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो मार्केट ने आज 1,82,632 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, 632 का लेवल ब्रेक किया, और ओवरऑल अगर हम देखें तो इसी के करीब क्लोज रही है। अब कल के लिए यही होगा, क्योंकि पूरा दिन हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक प्रेशर बना रहा हो, मार्केट ने लेवल ब्रेक किया। कल अगर मार्केट 1,82,800 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन करने में कामयाब रह जाती है तो मार्केट इंशाल्लाह कल ही हम देखेंगे मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी और रिकवरी का अमल स्टार्ट कर देगी। इस वक्त अगर आप देखें तो मार्केट एक ट्राइंगल के अंदर है, और ट्राइंगल के अंदर जो सपोर्ट है वो 1,79,800 और 800 और 1,77,400 यहाँ पे सपोर्ट बनती है। तो कल भी हम देख सकते हैं अगर मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं किया तो कल भी थोड़ी सी करेक्शन का, थोड़ी सी वॉलेटाइल का हमारा सामना होगा, और जैसे मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी पॉजिटिव जनरेट होगी देन मार्केट अपना ट्रेंड भी चेंज करेगी, अदरवाइज जो करेक्शन है उसको कंटिन्यू रखेगी। लेकिन इसमें आपने करना यही है कि जहां मार्केट आपके 500-700 पॉइंट प्लस होती है तो थोड़ा माल सेल कर दे, फिर दोबारा उसी को डिप पे रीबाय कर ले। अगर मार्केट कल डिक्लाइन हो जाती है और ज्यादा नेगेटिव हो जाती है तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि फिर पैनिक सेलिंग ना करें, फिर आप ये करें कि अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हो तो सपोर्ट्स पे बाइंग करें, ताकि आपकी एवरेज भी हो सके और आपको मार्केट में रिबाउंड होने का मौका मिलता रहे। इसके अलावा जो कल के लिए बाइंग पॉइंट्स और सेलिंग पॉइंट्स ये होंगे, जिसमें बाइंग पॉइंट्स में 1,80,900 और 1,78,000 होंगे, और इसी तरीके से सेलिंग में
1,83,200 और 1,88,300 होंगे। तो ये लेवल्स होंगे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गया, आपका रिफाइनरी सेक्टर्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, बेहतर है, बढ़ सकते हैं। इसके अलावा छोटे स्केल्स में एसटीपीएल अच्छा है, आज लॉक भी लगा, हम फ्राइडे वाले दिन दिलवा भी रहे थे। और इसके अलावा एसटीपीएल को देख सकते हैं, एफसीएससी को देख सकते हैं, ट्रेड कॉर्पोरेशन है, लूट्स है, बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे स्केल्स हैं जिनमें आपको मौका मिल सकता है। अब्दुर्रहमान और समीर ने भी स्पेशल वीलॉग्स बनाए स्टॉक के हवाले से, उनको भी देखना ना भूलें। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉलो ज़रूर करें, कमेंट्स लाज़मी दें और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, इन्हें तरीक़ेकार बताया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।